आप सबका दिल से स्वागत है। आज की जो कहानी है एकदम सॉलिड है। वैकेशन होता है तो हम घूमने के लिए जाते हैं। कभी रिसोर्ट में चले गए, बीच पर गए। 1 मिनट के लिए मान लो आप कोई बीच पर जाते हो और वहाँ पर अचानक बहुत कम समय में आपकी उम्र बढ़ने लग जाए तो, और आपको पता भी नहीं चले कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज की कहानी 3 फैमिली की है जो घूमने के लिए जाती है, एक बीच पर पहुंचती है और वो लोग की सिर्फ उम्र नहीं बढ़ती है बट ऐसी ऐसी चीज़ें उन लोगों के साथ होती है कि वो लोग की हालत ख़राब हो जाती है। वो लोग की उम्र बढ़ गई है तो क्या वो लोग की उम्र फिर से कम होगी या वो लोग मर जाएंगे। अब वो बीच है, वो अगर श्रापित है तो क्यों है, या इसके पीछे कोई ब्लैक मैजिक है या कोई दवाई है, और ये कौन कर रहा है, इसके पीछे का राज क्या है। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना भी आप मिस मत करना। हम कहानी चालू करें उसके पहले रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और कहानी चालू करते हैं। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. ये कहानी है 3 फैमिली की। वैकेशन का टाइम है, ये लोग ने डिसाइड किया हम रिसोर्ट घूमने जाएंगे। पहली फैमिली, हस्बैंड का नाम टॉनी, वाइफ का नाम सोनिया। टॉनी और सोनिया को 2 बच्चे हैं, जॉन और परी। मैंने ये जो नाम कहे आप ध्यान से आर्टिस्ट का फेस याद रखना और नाम याद रखना, क्योंकि स्टोरी है फुल मिस्ट्री है। इस स्टोरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है, जब आप आर्टिस्ट का नाम याद रखोगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। एक फैमिली मैंने आपको बताई, वो लोग रिसोर्ट पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पर दूसरी फैमिली है, हस्बैंड का नाम है रॉबर्ट, वो है सर्जन, उसकी वाइफ का नाम है कैली, उनकी एक छोटी लड़की है जिसका नाम है मैंडी, और रॉबर्ट की मॉम भी आई थी साथ में। तीसरी फैमिली रिसोर्ट पर पहुँचती है, पॉप और रोज़ी। और रोज़ी का एक प्रॉब्लम रहता है, उसे बार बार मिर्गी के दौरे आते हैं। रोज़ी वहाँ पर जैसे पहुँचती है उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है और डॉक्टर आके ठीक करता है। तीनों फैमिली को सबसे पहले वेलकम ड्रिंक दी जाती है। सब लोग रिसोर्ट पर खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब टॉनी का जो लड़का है जॉन, और रिसोर्ट का जो मैनेजर है उसका नेफ्यू है, ये दोनों मिलते हैं, इन दोनों की दोस्ती होती है। और जो मैनेजर का नेफ्यू रहता है वो जॉन को कहता है मुझे तेरे साथ एक नई गेम खेलनी है, मैं तुझे कुछ चीज़ लिख के दूंगा, तू उसे डिकोड करना। तो जॉन कहता है ठीक है। दोनों छोटे बच्चे गेम खेलना चालू करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब रिसोर्ट का जो मैनेजर है वो टॉनी की फैमिली के पास जाता है, रॉबर्ट की फैमिली के पास जाता है और पॉप के पास जाता है, और उन्हें कहता है यहाँ पर पास में ही एक ब्यूटीफुल बीच है, अगर आप देखना चाहो तो हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब ये लोग तो वहाँ पर घूमने आए थे, तो सब सोचते हैं हम जाते बीच पर, वहाँ पर बहुत मज़े करेंगे। अब इन्हें नहीं पता है कि उस बीच पर उनकी ज़िंदगी की बैंड बजने वाली है। ऐसी चीज़ें होने वाली वो बीच पर वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। ये लोग निकल पड़ते हैं। बस का जो ड्राइवर रहता है वो उन्हें वहाँ पर छोड़ता है और कहता है मैं शाम में आऊँगा आपको लेने के लिए। सब बीच पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बीच पर ऑलरेडी अल्बर्ट नाम का एक लड़का बैठा होता है, तो ये लोग उसे देखते हैं और सोचते ये भी आया रहेगा घूमने के लिए। अब तीनों फैमिली ने अपनी अपनी जगह ले ली है, बैठ गए हैं, अच्छी हवा आ रही है, सब ने एंजॉय करना चालू कर दिया है। अब जब वो लोग वहाँ पर आराम से बैठे थे तो हर किसी को समुद्र की रेत रहती है, उसमें से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। लोगों के कपड़े भी मिलते हैं, टॉयज़ भी मिलते हैं, जैसे कोई पहले वहाँ पर आकर गया। बट सबके दिमाग में यही सवाल रहता है, कोई फैमिली अगर यहाँ पर आई थी तो ये सब सामान यहाँ पर क्यों छोड़ के गई, ये सब सामान जाते वक्त फैमिली लेके क्यों नहीं गई। बट वो लोग वो चीज़ को सीरियसली नहीं लेते और एंजॉय करने लग जाते हैं। टॉनी का लड़का रहता है जॉन, वो समुंदर में नहाने के लिए जाता है, वो एंजॉय करता रहता है समुंदर में, और अचानक वो चिल्लाता है ज़ोर से, और हर किसी की नज़र जॉन की तरफ जाती है। तो वो लोग को पता चलता है जॉन एक डेड बॉडी से टकरा गया है। वो लोग फटाफट वो डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। वहाँ से अल्बर्ट भाग कर आता है। अल्बर्ट देखता है तो अल्बर्ट की गर्लफ्रेंड रहती है। अल्बर्ट ये लोगों को कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये समुंदर में नहाने गई थी और अचानक गायब हो गई, मैं कब से यहाँ पर बैठे बैठे उसी का इंतज़ार कर रहा था। अब वहाँ पर जो फैमिली थी वो अल्बर्ट की बात पर यकीन नहीं करती, और वो लोग कहते हैं तूने ही तेरी गर्लफ्रेंड को मारा है। अल्बर्ट कहता है नहीं, वो समुंदर में नहाने के लिए गई थी और वो गायब हो गई थी। अब जो सर्जन रहता है रॉबर्ट,
वो कहता है ये तेरे नाक से खून क्यों निकल रहा है। अल्बर्ट कहता है मुझे बीमारी है इसलिए मेरे नाक में से खून निकलता है, बट मैंने मेरी जीएफ को नहीं मारा है। वो काफ़ी समझाता है, बट इन लोगों का शक अल्बर्ट के ऊपर ही रहता है। अब ये लोग अल्बर्ट से सब पूछ ही रहे थे, उसी वक्त रॉबर्ट जो सर्जन है उसकी वाइफ भागते भागते आती है और रॉबर्ट को कहती है माँ को कुछ हो गया है, रॉबर्ट की माँ को। रॉबर्ट भागता है और रॉबर्ट जाकर देखता है तो उसकी माँ की जो शक्ल रहती है वो और ज़्यादा एजेड दिखती है, मतलब उसकी माँ अचानक बहुत ज़्यादा बूढ़ी दिखती है और वो मर गई होती है। रॉबर्ट को सबसे पहला शौक लगता है कि मेरी मॉम यहाँ पर आई थी तो इतनी एजेड नहीं लग रही थी और अचानक अब इतनी एजेड कैसे दिख रही है। और थोड़े समय पहले तो मॉम की तबीयत बहुत अच्छी थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे उनकी उम्र हो गई और वो मर गई। रॉबर्ट यही सब सोचते रहता है। उसी वक्त अल्बर्ट भागता है। अब रॉबर्ट को लगता है ज़रूर अल्बर्ट को कुछ पता है। रॉबर्ट भागते हैं अल्बर्ट के पीछे, दोनों चट्टान के रास्ते से अंदर घुसते, अल्बर्ट आगे रॉबर्ट पीछे। बट बीच रास्ते में ही दोनों का सर दुखता है, दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उन दोनों को होश आता है तो वो दोनों फिर से समुंदर पर होते हैं और लोग बताते हैं तुम लोग दोनों बेहोश हो गए थे, हम तुम लोग को उठाकर लेकर आए। अल्बर्ट को लोग पूछते हैं तो यहाँ से भागा क्यों। अल्बर्ट कहता है तुम लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो कि मैंने मेरी जीएफ को नहीं मारा और तुम लोग सब लोग मुझे इस नज़र से देख रहे हो जैसे मैं गुनहगार हूँ, तो मैंने सोचा मैं यहाँ से भाग जाऊँ। अब अल्बर्ट को और रॉबर्ट को ये पूछा गया जब तुम दोनों बाहर जा रहे थे तब हुआ क्या, तुम लोग क्यों चट्टान से बाहर नहीं निकल पाए। तो वो दोनों कहते हैं हम आधे रास्ते पहुँचे और अचानक हमारा सर भारी हो गया और हम बेहोश हो गए। अब यहाँ पर हर कोई टेंशन में आ जाता है क्योंकि ये लोग कंफर्म हो जाते हैं इस बीच से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम सब इस बीच पर कैद हो गए और सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं तो हर किसी को अपनी एज बड़ी लग रही है। अब टॉनी की जो वाइफ रहती है सोनिया, वो अपने बच्चे जॉन और परी को ढूंढने निकलती है और अचानक उसे एक जवान लड़का और एक जवान लड़की पॉप और रोज़ी के पास बात करते हुए दिखते हैं। तो सोनिया को पॉप और रोज़ी कहते हैं कि पता नहीं ये एक जवान लड़का और जवान लड़की, ये लोग कह रहे हैं ये लोग तुम्हारे बच्चे हैं। तो सोनिया वो लोग को देखती है तो वो लोग ने जो कपड़े पहने थे वो तो सेम थे, बट वो लोग की उम्र बढ़ गई, वो लोग जवान हो गए। अब सोनिया भी टेंशन में, पॉप और रोज़ी भी टेंशन में। सोनिया का हस्बैंड टॉनी पीछे से आता है, वो भी देखता है तो वो भी टेंशन में। अब यहाँ पर हर कोई एक चीज़ तो समझ गया था कि यहाँ पर लोगों की उम्र बढ़ रही है, बट उन लोगों को पता नहीं चल रहा था कि कितने समय में कितनी उम्र बढ़ रही है और ऐसा क्यों हो रहा है। अल्बर्ट की जो गर्लफ्रेंड रहती है वो मर गई थी, उसके ऊपर कपड़ा डाला था। थोड़ी देर के बाद अल्बर्ट जाता है और वो कपड़ा उठाता है, उसकी गर्लफ्रेंड स्केलेटन बन गई थी। अब ये लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी समय लगता है बॉडी को स्केलेटन बनने के लिए। बस थोड़ी देर में अल्बर्ट की गर्लफ्रेंड स्केलेटन कैसे बन गई। ये लोग टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, हमें आकर 3.5 घंटे हुए और अगर हम कम से कम टाइम लें तो भी बॉडी को स्केलेटन बनने के लिए 7 साल लगते हैं। मतलब यहाँ पर आधा घंटा हो रहा है, मतलब हाफ एन आवर हो रहा है, तो हमारी जो लाइफ है वो 1 साल बढ़ रही है। तो ये लोग सोचते हैं 24 घंटे मतलब 48 साल। तो अगर एक दिन हो गया तो जिसकी उम्र अगर 40 साल है वो 88 ईयर्स का हो जाएगा और शायद मर भी जाए। अब सर्जन को लगता है कि ये सब अल्बर्ट कर रहा है और वो कोई ब्लैक मैजिशियन है। सर्जन अल्बर्ट के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पर अल्बर्ट को घाव तो आता है बट घाव 1 मिनट के अंदर गायब हो जाता है। अब सर्जन को और कंफर्म हो जाता है होना हो ये सब चीज़ के पीछे अल्बर्ट का ही हाथ है और वो अल्बर्ट को मार देता है। इसके बाद टॉनी का लड़का जो जॉन रहता है और रॉबर्ट सर्जन की जो लड़की रहती है वो भी जवान हो गई रहती है। इन दोनों के बीच में प्यार तो होता है बट तुरंत सर्जन की जो लड़की रहती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे डिलीवरी भी होती है, बट बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। अब ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि एज बढ़ रही है, ये सब चीज़ को कैसे रोका जाए। पॉप रोज़ी को बोलता है मैं समुंदर में कूदता हूँ और मैं देखता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए। वो समुंदर में कूदता है बट थोड़ी देर के बाद उसकी डेड बॉडी वापस आती है और ये देखकर रोज़ी को मिर्गी का दौरा पड़ता है और इस बार वो मिर्गी के दौरे से मर जाती है। अब जो रॉबर्ट की लड़की रहती है उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका बच्चा भी मर गया। तो वो चट्टान के ऊपर चढ़ने जाती है कि मैं ऊपर चढ़ूँगी और वहाँ से निकलूँगी। ऊपर चढ़ती है पर वो ऊपर से गिर जाती है और वो भी मर जाती है। अब हर कोई डर गया है कि करे तो क्या करे। थोड़ी देर में टॉनी की जो वाइफ रहती है उसके पेट में दर्द होता है। अब सर्जन स्टमक में नाइफ़ मारता है बट घाव फिर से भर जाता है। तो वो कहता है कि इसके पेट के अंदर बहुत बड़े स्टोन जैसा कुछ लग रहा है, अब अगर वो नहीं निकलेगा तो ये मर जाएगी।
अब टॉनी की जो वाइफ रहती है उसके स्टमक में नाइफ़ मारता है, वो जगह को वो लोग पकड़ के रखते हैं और अंदर से स्टोन निकालता है और घाव 2 मिनट में भर जाता है और टॉनी की वाइफ बच जाती है। अचानक रॉबर्ट की जो वाइफ रहती है उसकी तबीयत ख़राब होती है क्योंकि उसकी उम्र भी बहुत बढ़ जाती है और वो मर जाती है। उसको देख के रॉबर्ट पागल हो जाता है क्योंकि रॉबर्ट देखता है टॉनी और उसकी वाइफ ज़िंदा है, उसके दोनों लड़का लड़की ज़िंदा है। रॉबर्ट की लड़की मर गई, वाइफ भी मर गई और माँ भी मर गई। रॉबर्ट अटैक करता है टॉनी पर और टॉनी को मार डालता है, उसकी वाइफ को भी मार डालता है। और ये सब जब जॉन को पता चलता है तो जॉन रॉबर्ट को मार डालता है। अब रॉबर्ट, उसकी वाइफ, उसकी मॉम, उसकी लड़की ख़त्म, पॉप रोज़ी ख़त्म, अल्बर्ट उसकी गर्लफ्रेंड ख़त्म, टॉनी उसकी वाइफ ख़त्म। अब उस बीच पे बचे हैं टॉनी का लड़का जॉन और टॉनी की लड़की परी, और ये दोनों की उम्र हो गई है ऑलमोस्ट 50 साल। अब ये दोनों बीच पर बैठते हैं और सोचते हैं कि अब अगर और थोड़ा टाइम हो गया तो हमारी उम्र और बढ़ जाएगी और हम यहाँ पर ही मर जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, समुंदर के अंदर जाकर रास्ता फाइंड आउट करते हैं। उसी वक्त टॉनी का लड़का रहता है जॉन, उसकी बहन को कहता है कि जो मैनेजर था उसका जो नेफ्यू था, जब हम निकल रहे थे तब उसने मुझे कुछ मैसेज दिया था और मुझे कहा था कि ये मैसेज ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा है। तो वो लोग वो मैसेज समझने की ट्राई करते हैं और वो लोग को कुछ हद तक पता चल जाता है कि इसमें मैनेजर का हाथ है, बट वो लोग समझ नहीं पाते कि ये बीच के अंदर सब चीज़ें अचानक हो रही है, तो मैनेजर का हाथ कैसे है। और मैनेजर को अगर पता था कि ये बीच इतनी ख़तरनाक है तो हमें यहाँ पर उसने भेजा क्यों। अब दोनों बहुत सोचते हैं, फाइनली डिसीज़न लेते हैं कि कोई रास्ता नहीं है, हमें पानी के अंदर कूदना ही पड़ेगा और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये लोग पानी के अंदर जंप मारते हैं। दूर से एक आदमी इन लोगों को दूरबीन से देखते रहता है। अब पानी के अंदर जंप मारने के बाद परी के कपड़े के लकड़े में अटक जाते हैं, तो ये लोग बाहर नहीं निकल पाते। जो दूरबीन से आदमी देख रहा था वो मैनेजर को इन्फॉर्म करता है, यहाँ पर सब मर गए, अभी कोई नहीं बचा। अब मैनेजर, उसकी एक लैब रहती है, उसमें काफ़ी सारे डॉक्टर रहते हैं, वो लोग के साथ बात करता है कि हमारी क्या क्या दवाई थी उसमें सक्सेस मिला है। तो जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो कहते हैं मिर्गी की दवाई है, उसके अंदर हमें सक्सेस मिला है। रोज़ी को मिर्गी आई थी 5 घंटे के बाद, आधा घंटा मतलब 1 साल, तो 5 घंटा मतलब 10 साल। तो हम किसी को भी अगर दवाई देते हैं मिर्गी की तो एक बार देंगे, उसके बाद 10 साल तक वो असर करेगी, मतलब 10 साल तक पेशेंट को दोबारा मिर्गी की दवाई देने की ज़रूरत नहीं। और हमें दूसरा सक्सेस मिला है कि अगर किसी को भी कुछ भी कट लगता है तो हमारी दवाई से तुरंत उसका घाव भर जाएगा। तो ये बात तो यहाँ पर कंफर्म हो जाती है कि मैनेजर ने उन सबको कुछ ना कुछ दवाई पिलाई थी। अब दवाई कैसे पिलाई थी, तो वो लोग जब आए थे तो वेलकम ड्रिंक में वो दवाई दी गई थी। मैनेजर कहता है हमें और दवाई बनानी है, और मैं बाहर जाता हूँ और फैमिली को कहता हूँ यहाँ पर अच्छी बीच है, और जब वो लोग वहाँ पर जाएंगे तो हम फिर से दवाई देंगे और हमें पता चलेगा कि हमारी दवाई कितने लंबे समय तक असर करेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम ऐसी दवाई बनाएंगे जो एक बार अगर इंसान खा लेगा तो 50-60 साल तक उसे दोबारा वो दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट बीच पर एज कैसे बढ़ती थी लोगों की, इसका क्या राज था। अब ये मैनेजर बाहर जाता है और हर बार की तरह जो रिसोर्ट की स्टाफ रहती है वो एक फैमिली को वेलकम ड्रिंक देने आती है, और अचानक किसी की एंट्री होती है और वो जो वेलकम ड्रिंक रहती है वो इंसान उस वेलकम ड्रिंक को गिरा देता है। और कौन रहता है वो इंसान, जॉन और परी। जॉन और परी बच गए थे क्योंकि पानी के अंदर परी के कपड़े तो अटक गए थे, इसलिए वो लोग थोड़ा टाइम पानी के अंदर थे। जब परी का क्लोथ उस लकड़े से निकल जाता है तो ये लोग ब्रीथ करने के लिए अपना फेस पानी से बाहर निकालते हैं, और उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजर रहा था। उस हेलीकॉप्टर ने इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया था और ये लोग ने पुलिस को कांटेक्ट किया। ये लोग पुलिस के साथ आए थे विथ वो डिकोड वाला मैसेज जिसमें नेफ्यू ने सच्चाई लिखी थी कि मेरे अंकल जान करके लोगों को बीच पर भेजते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब ये लोग मैनेजर को पूछते हैं कि भाई ये सब तूने क्यों किया। मैनेजर दवाई के बारे में बताता है, बीच पर कम समय में उम्र बढ़ती है, इससे हमें भी पता चलता है कि हमारी दवाई जो है उसका असर कितने सालों तक रहेगा। उसके लिए लोग पूछते हैं वहाँ पर जाने से उम्र कैसे बढ़ जाए। वो मैनेजर उसका जवाब देता है वो बीच श्रापित है क्योंकि सालों पहले एक राजा ने बहुत लोगों पर अन्याय किया, उन लोगों का कत्ल किया। जब कोई जगह नहीं मिलती थी दफन करने के लिए
तो राजा ने उस समुंदर की बीच के नीचे लोगों को दफन करना चालू किया। बस तब से उस बीच पर यह श्राप है कि जो भी इंसान वहाँ पर जाता है उसकी उम्र बढ़ जाती है और वो इंसान 1-2 दिन में मर जाता है। बस ये सुनते ही पूरी रिसोर्ट को बंद करवाया गया। जॉन की और परी की उम्र अभी भी ऑलमोस्ट 50 साल है और कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपने पहली बार विज़िट किया मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, प्रियंका चोपड़ा की लाइफ स्टोरी, श्रद्धा कपूर की लाइफ स्टोरी, तमन्ना भाटिया की लाइफ स्टोरी, सोडी जब मिसिंग हुआ था तब की कहानी, जॉन इब्राहिम की कहानी, सस्पेंस कहानी, मिस्ट्री कहानी, बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जिसे देखकर आपको अच्छा लगेगा। आपके पास टाइम हो तो मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करना। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।